चलिए बेटा आगे हम कुछ प्रॉब्लम कराते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है CH2 CH3 Cl2 एनहाइड्रस AlCl3। यहाँ पे क्या बनेगा बेटा CH2 CH3 Cl साथ में CH2 CH3 Cl आर्थो पैरा। R2H NO3 I प्लस CH2 CH3। यहाँ पे Cl2 H में, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल यहाँ पे बनेगा, यहाँ वाला बेंजाइल बनेगा, यहाँ वाला एल्काइल बनेगा, तो यहाँ पे क्लोरीन आएगा। क्लोरीन CH3। नोट करिए बेटा इसको। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं फ्रॉम एमीन। तो हम डायरेक्ट एमीन्स ना बता के हम थोड़ा सा बेंजीन से बात करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए बेंजीन से फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे, बेंजीन से ब्रोमोबेंजीन, या बेंजीन से बेंजीन सी साइनोबेंजीन कैसे बनाएंगे, या आपसे पूछा जा सकता है कि नाइट्रोबेंजीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे, या नाइट्रोबेंजीन से ब्रोमोबेंजीन कैसे बनाएंगे, या नाइट्रोबेंजीन से साइनोबेंजीन कैसे बनाएंगे। CN यहाँ पे लिखा CN। या एमीन से आप बेंजीन कैसे बनाएंगे, तो हम सीधे यहाँ से बात करते हैं बेंजीन से। अगर यहाँ से पूछे तो आप लोग आसानी से कन्वर्जन कर लें। जैसे बेंजीन, ध्यान से सुना बेटे, जब बेंजीन का रिएक्शन कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं, तो यहाँ पे इन दोनों के जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफिलिक जनरेट होता है NO2 प्लस बनता है। फिर नोटा कंसनट्रेट बेंजीन का रिएक्शन जब कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन बोलते हैं, और इस रिएक्शन को बोलते हैं नाइट्रेशन। क्या बोलेंगे बेटा, नाइट्रेशन। अब होता है क्या है कि नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके NO2 प्लस बनाता है, और NO2 प्लस क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के किसी भी कार्बन पर अटैक कर देगा, क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। अब यहाँ पे रीजन लिया गया है, इस रीजन का नाम है टीन HCl। बेटा ये आपको याद करना पड़ेगा, टीन HCl। टीन HCl का काम क्या है कि नाइट्रोबेंजीन NO2 को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है किसमें, एमीन में। तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन को एमीन में चेंज कर देता है, मीन्स टीन HCl क्या करेगा, NO2 को रिड्यूस कर देगा किसमें, NH2 ग्रुप में। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो बेंजीन से आपने एमीन बना लिया, कैसे, पहले आपने नाइट्रेशन कराया, नाइट्रेशन का इसका रिडक्शन कराया, आपका एमीन बन गया। कौन सा आपने रिएजेंट लिया, टीन HCl। अब क्या होता है, इस एमीन का रिएक्शन, बेटा एमीन वाले चैप्टर में आप डिटेल में पढ़ेंगे। अब इस एमीन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड फार्मूला क्या होता है, HNO2। एमीन का रिएक्शन जब हम नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ कराते हैं, या NaNO2 प्लस HCl, तो क्या हो जाएगा, NaCl और HNO2 बन जाएगा। तो NaNO2 प्लस HCl या नाइट्रस एसिड के साथ कराते हैं, हमारा क्या बनता है, डाइजोनियम साल्ट।
क्या बता, डाइजोनियम साल्ट। डाइजोनियम साल्ट का फार्मूला का बेंजीन रिंग से क्या अटैक है, N2+Cl-, N2+Cl-, इसे क्या बोलते हैं, डाइजोनियम साल्ट बोलते हैं। अब ध्यान सुनो, इस डाइजोनियम साल्ट का रिएक्शन, ध्यान सुनो बेटा, इस डाइजोनियम साल्ट का रिएक्शन किसके साथ कराएं, Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड या क्यूप्रस साइनाइड। फिर से सुना बेटा, इस डाइजोनियम साल्ट का रिएक्शन किसके साथ कराएं, क्यूप्रस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, क्यूप्रस ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ HBr या क्यूप्रस साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ KCl। यदि इस डाइजोनियम साल्ट का क्यूप्रस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl कराते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्लोरीन। यदि क्यूप्रस ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ HBr कराएंगे तो क्या आएगा, ब्रोमीन। और जब डाइजोनियम साल्ट के रिएक्शन क्यूप्रस साइनाइड के साथ कराएंगे तो यहाँ पे आएगा Cl। तो इस रिएक्शन को बेटा पूछा जाता है, इस रिएक्शन को बोलते हैं सेंड मेयर रिएक्शन। अगर आपको सेंड मेयर SANDMEYER रिएक्शन, दिस नॉट SANDMEYER, तो पूछा जाता है कि बेटा सेंड मेयर रिएक्शन क्या है। आपके अमीन वाले चैप्टर मिलेगा कि सेंड मेयर, देखिए ऑर्गेनिक एक दूसरे से कोरिलेट है बेटा, इसलिए चीज़ों में बता दे रहे हैं कौन टॉपिक कहाँ पे है, एक बार जाके देख सकते हैं। तो डाइजोनियम साल्ट का रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड या क्यूप्रस साइनाइड के साथ कराते हैं। यदि इसके साथ कराएंगे क्लोरोबेंजीन, इसके साथ कराएंगे ब्रोमोबेंजीन, इसके साथ कराएंगे साइनोबेंजीन बनता है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं सेंड मेयर रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे देखो बेटा, जब डाइजोनियम साल्ट के रिएक्शन कॉपर पाउडर HCl के साथ कराएं या कॉपर का पाउडर ले लें HBr के साथ कराएं, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पे बनेगा ब्रोमोबेंजीन, और इस रिएक्शन को बोलते हैं बेटा गेटरमैन रिएक्शन या गेटरमैन रिएक्शन बोलते हैं, GATTERMAN रिएक्शन बोलते हैं। और तीसरा यहाँ पे होता है डाइजोनियम साल्ट के रिएक्शन जब KI के साथ कराते हैं तो यहाँ पे N2 हमारा कौन सी गैस निकलती है बेटा, N2 गैस निकलती है। आप इसको याद कर लीजिएगा, कौन सी गैस निकलती है बेटा, N2 गैस। इसको आपसे वाइवा में पूछा जाता है कि डाइजोनियम साल्ट का रिएक्शन कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, N2 गैस। यदि KI के साथ कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, आयोडोबेंजीन। अब यहाँ पे देखिए दोनों में फ़र्क क्या है, सेंड मेयर रिएक्शन और इसमें फ़र्क क्या है। यहाँ पे क्यूप्रस क्लोराइड HCl या क्यूप्रस ब्रोमाइड HBr लिया गया, लेकिन यहाँ पे कॉपर का पाउडर HCl लिया गया, यहाँ पे कॉपर का पाउडर HBr लिया। सिर्फ डिफरेंस कितना है, यहाँ पे HCl HBr दोनों में कॉमन है, सिर्फ यहाँ पे क्यूप्रस क्लोराइड क्यूप्रस ब्रोमाइड लिया गया, यहाँ पे कॉपर पाउडर लिया गया। इसलिए जब कॉपर पाउडर HCl या कॉपर पाउडर HBr के साथ कराते हैं तो इस रिएक्शन को बोलते हैं गेटरमैन रिएक्शन। यदि हम क्यूप्रस क्लोराइड क्यूप्रस ब्रोमाइड या क्यूप्रस साइनाइड के साथ कराते हैं तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, सेंड मेयर रिएक्शन बोलते हैं। इस तरह बेटा आज आपका प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स आपका कंप्लीट होता है। आप प्रॉपर तरीके से एज सच आप इसको याद करते जाइए, इस रिएजेंट का काम क्या है, इस रिएक्शन कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, इस रिएक्शन कौन सा रिएक्शन बोल देता है। ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सब पूछे हुए हैं बेटा, इसलिए हम सारी चीज़ें हम आपको समराइज़ करके एक जगह पढ़ा रहे हैं जिससे आपको कहीं पे कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। बाकी एक वीडियो लेक्चर अपलोड करने वाले हैं जिसमें आपको पूरी 12th की ऑर्गेनिक को हम समराइज़ करके बताने वाले हैं। आपका 2 वीडियो लेक्चर होगा या 1 वीडियो लेक्चर होगा जिसमें 12th की जितनी भी समराइज टॉपिक है एक साथ बैठ के उसको हम पढ़ा देंगे बेटा, जिससे आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और थोड़ा सा आप कार्बोकेटायन वगैरह देखते रहिए, 11th की ऑर्गेनिक उठा के देखते रहिए और आपके रेफरेंस बुक बेटा उसको थोड़ा सा पढ़ते रहिए। आज के इतना ही, थैंक यू।